तो चलिए जी, जेई मेंस सेशन 1 2025 सेशन 1 फाइनल शिफ्ट, फाइनल डे, लास्ट डे, लास्ट शो कंप्लीट हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है। पेपर का क्विक एनालिसिस करेंगे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर और पेपर का एनालिसिस करेंगे, हाई वेटेड चैप्टर्स देखेंगे। मैंने बोला था पहले वाले स्लॉट के वीडियो में कि पेपर उस वाले पर्टिकुलर स्लॉट से 29 जैन शिफ्ट 1 से ये पेपर बेटर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा और ऐसा ही हुआ है। चैनल पे बोलता हूं सब्सक्राइब करके रखो, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑनेस्ट मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी पूरे लॉजिक वे में, लॉजिकल वे में और एनालाइज करके दी जाएगी। पेपर सेम वैसा ही आया है जैसे मैंने बताया था। 28 जैन शिफ्ट 1 से ये पेपर थोड़ा सा बेटर आया है। क्यों? इसमें केमिस्ट्री थोड़ी इरिटेटिंग आई है। इरिटेटिंग क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन थे, ऑप्शंस में बहुत फंसा रहा था, ऑप्शंस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और ऑप्शंस में क्वेश्चन पूछ रहे थे। मतलब जितना इजी बच्चे केमिस्ट्री सोच के गए थे, केमिस्ट्री कट ऑफ इस वाले शिफ्ट में गिरा देगी। जितना बच्चे केमिस्ट्री सोच करके इजी गए थे कि केमिस्ट्री तो एकदम इजी ही आएगी, उल्टा हुआ है। केमिस्ट्री थोड़ा इरिटेटिंग आई है, मॉडरेट लेवल की आई है। इसलिए इस शिफ्ट में ये ओवरऑल पेपर मॉडरेट टाइप जाता हुआ दिख रहा है। मतलब शिफ्ट 1 से ये वाला शिफ्ट बेटर आया है और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा भी थोड़ा सा कम ही रहेगा, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा कंक्लूजिंग, मतलब कंफ्यूजिंग टाइप, इसका कंक्लूजन ओवरऑल ये निकलता है कि ये पेपर थोड़ा कंफ्यूजिंग, मतलब केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन इरिटेटिंग, कंफ्यूजिंग, मतलब वो थोड़ा फंसाने वाले क्वेश्चन, बच्चों को टाइम टेकिंग क्वेश्चन, ऑप्शंस में प्रॉब्लम, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शंस में क्वेश्चन, इस टाइप का ये ओवरऑल पेपर कंफ्यूजिंग और इरिटेटिंग पेपर रहा है। अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री ओवरऑल अब तुम अगर कंफ्यूजिंग और कंक्लूजन वगैरह सब कंफ्यूजिंग सारे चीज को ले लो, ऑप्शंस में टाइम टेकिंग, तो ये पेपर का कंक्लूजन निकलता है कि ये पेपर मॉडरेट आई थी। मतलब केमिस्ट्री ने इस बार फंसाया है, केमिस्ट्री ने बच्चों को इरिटेट किया है। फिजिक्स इजी थी, इजी टू मॉडरेट फिजिक्स थी, फिजिक्स के क्वेश्चन इजी आए थे। और मैथमेटिक्स हमेशा की बात थी वेरी लेंदी, लेंदी नहीं बहुत लेंदी आई थी। ठीक, ओवरऑल अगर डिफिकल्टी की बात करें तो पेपर मॉडरेट लेवल का था। क्यों? शिफ्ट 1 से थोड़ा सा बेटर पेपर आया है। मैंने बोला था कि शिफ्ट 1 से ये बेटर पेपर थोड़ा सा अच्छा ही आएगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं ऑनेस्ट और ऑथेंटिक बोलते हैं, इसलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जो लोग शिफ्ट 1 का वीडियो देख कर गए होंगे उनको ये बात पता होगी कि मैंने बोला था कि ये पेपर ओवरऑल पहले वाले स्लॉट से बेटर आएगी और वैसा ही पेपर आया है। हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, हर चीज के करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। टिल कॉलेज के एडमिशन तक मैं आपके साथ हूं और जो भी इंफॉर्मेशन यहां से आपको दी जाएगी बिल्कुल लॉजिकल वे में, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में और बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑनेस्ट ओपिनियन दी जाएगी। ठीक है, ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। अगर हाई वेटेड चैप्टर्स की बात करें तो करंट से एक क्वेश्चन फिजिक्स में, रे ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे, इलेक्ट्रोस्टैट से 2 से 3 क्वेश्चन था, लॉजिक गेट से इजी क्वेश्चन थे, फिजिक्स के क्वेश्चन इजी थे, काइनेमेटिक्स वगैरह से क्वेश्चन कम थे। केमिस्ट्री की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन के 2 क्वेश्चन थे, केमिकल बॉन्डिंग के भी एक केमिकल काइनेटिक्स के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक दूसरे ये 2 लास्ट 2 डेज के पेपर हुए हैं, इसमें इनऑर्गेनिक ज्यादा पूछा है, तो इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इजी थे बट क्वेश्चंस कम थे। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इजी थे बट क्वेश्चन ही कम थे। फिजिकल और इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था। केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन था, केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन था। ऑप्शंस बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए थे, जिसमें बच्चे बहुत इरिटेट हुए, परेशान हुए। ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन देखने को मिल रहा था। मैथ्स की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम से 1 क्वेश्चन था, कोनिक सेक्शन से 3 क्वेश्चन थे, वेक्टर 3D से 4 क्वेश्चन थे, मैट्रिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस काफी जगह अप्लाई हो रहे थे, मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता जा रहा है। वेक्टर 3D से 3 से 4 क्वेश्चन वो हर शिफ्ट में पूछ रहे थे, तो इस शिफ्ट में भी पूछ लिए। बाइनोमियल थ्योरम से 1 क्वेश्चन था और वेक्टर और कोनिक से 3 से 4 सवाल थे। ठीक है, लास्ट डे का पेपर था, पेपर कंक्लूड हो चुका है। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा देखेंगे अब। ठीक है, सेफ स्कोर और कटअप भी देखना है। तो इस पर्टिकुलर शिफ्ट में 99 परसेंटाइल है, 180 मार्क्स के आसपास बन जाएगी। ठीक है, पिछले वाले स्लॉट से 5 मार्क्स कम, क्योंकि ये पेपर थोड़ा बेटर आया था। पिछले वाले शिफ्ट में केमिस्ट्री इतनी कंफ्यूजिंग नहीं थी, बट इस वाले शिफ्ट में केमिस्ट्री कंफ्यूजिंग आई है। 98 परसेंटाइल तुमको 170 मार्क्स के आसपास बन जाएगा। 97 परसेंटाइल 160 मार्क्स, 95 परसेंटाइल तुमको बन जाएगा 140 मार्क्स के आसपास और 90 परसेंटाइल तुमको बन जाएगा 100
प्लस मार्क्स के आसपास, मतलब 100 से थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, मतलब 100 से मान के चलो 100 से ऊपर ही जाएंगे, 90% उसी के आसपास रहेगा। ठीक है, अब आओ सेफ स्कोर क्या होगा इस शिफ्ट का और कट ऑफ क्या होगा। इस पर्टिकुलर शिफ्ट में सेफ स्कोर तुमको पकड़ के चलो 145 प्लस पे तुम सेफ हो। इस पर्टिकुलर शिफ्ट में ओपन कैटेगरी के मैं बात कर रहा हूं, अगर ओपन कैटेगरी से आप हैं 145 प्लस आपके स्कोर है तो आप सेफ हैं। कट ऑफ की बात करें तो इस पर्टिकुलर शिफ्ट में 93 परसेंटाइल 92 से 93 के बीच में जाने के चांसेस रहेंगे कट ऑफ के इस पर्टिकुलर स्लॉट में। ठीक, ओवरऑल पेपर ट्रिकी टू, मतलब ट्रिकी पेपर था केमिस्ट्री का, मतलब इरिटेटिंग एक पेपर आया था जिसमें बच्चे खास कर, देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं और क्यों ये 180 पे रुक गया। 99 परसेंटाइल 200 पे भी जा सकता था, बट 180 पे रुकने के रीजन ये थे कि केमिस्ट्री में डीप नॉलेज, जिसने एनसीईआरटी अच्छे से की होगी, जिसने डीपली स्टडी किया होगा, उसी के ऑप्शंस मैच कर रहे थे और वही करेक्ट कर पाएगा। नहीं तो केमिस्ट्री कंफ्यूजिंग थी, केमिस्ट्री थोड़े ऑप्शंस में उलझा रहा था, बच्चों को परेशान किया, पैनिक किया, क्योंकि हर शिफ्ट में केमिस्ट्री इजी आ रही थी। मतलब बच्चे सोच रहे थे यार केमिस्ट्री में तो फोड़ के ही जाएंगे, और बच्चों ने बताया कि जिन्होंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया होगा फिर उनका तो बैंड बजेगा, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। केमिस्ट्री ही कंफ्यूजिंग आ गई, सोचो तो ये कंपटीशन थोड़ी सी इस वाले शिफ्ट में राइट हो जाएगी। और हम तो कब से बोल रहे हैं कि पेपर का प्रेडिक्शन जो हम बोल रहे हैं वही आ रहा है, और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके रखें, आगे भी जो भी अपडेट हम देंगे वो ऑथेंटिक देंगे, 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगी। हम पहले भी बोले थे कि केमिस्ट्री का ओवरऑल 29 जैन शिफ्ट 2 का पेपर 29 जैन शिफ्ट 1 से बेटर आएगा, मतलब शिफ्ट 1 से ये पेपर शिफ्ट 2 वाला बेटर आएगा, और वैसा ही हुआ। और ये भी कल भी बोला था कि 28 जैन से ये पेपर थोड़ा नीचे ही रहेगा, 28 जैन जैसा पेपर नहीं आएगा। 28 जैन का जो पेपर था शिफ्ट 1 का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ पेपर था, 2 वाला भी मतलब ठीक ठाक पेपर आया था, उससे ये दोनों पेपर नीचे ही थे। विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो, आपको यूजफुल कंटेंट अभी आगे मिलते रहेंगे। कल भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ओपन कैटेगरी में कट ऑफ, सेफ स्कोर फॉर एनआईटीज, सब चीज रिजल्ट से रिलेटेड हर छोटी से छोटी अपडेट आपको मिलते रहेगी। आपके आंसर की कब आएंगे, रिस्पॉन्स शीट कब आएगा, सब चीज आपको चैनल पर मिल रहा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।